Hello all. So today we have to discuss about how we add the fractions. कि हम fractions को कैसे add कर सकते हैं because fraction is of two types. One, एक like fractions होती है और एक unlike fraction होती है. तो firstly we have to discuss about the unlike fraction because this is the easy way. लाइक फ्रिक्शंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी है बट अनलाइक फ्रिक्शंस को सॉल्व करने के लिए कुछ हमें मेथड्स गिवन होते हैं जिनको यूज़ करके हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं. उसके बाद हम अनलाइक फ्रिक्शंस को लाइक फ्रिक्शंस में बना के देन उसको हम ऐड ऑन करते हैं. सो टुडे हमारा आज का टॉपिक जो है वो वही है कि हम अनलाइक फ्रिक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्टली कि आज हम एक अनलाइक फ्रिक्शन ले लेते हैं. अनलाइक फ्रिक्शन फर्स्टली होता क्या है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अनलाइक फ्रिक्शंस होती क्या है. अनलाइक फ्रिक्शंस वो होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है. उनका डिनोमिनेटर सेम हो या ना हो बट डिनोमिनेटर उनका सेम नहीं होता है. और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो उन फ्रिक्शंस को हम जैसे हम लाइक फ्रिक्शंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं सिंगल स्टेप में, वन स्टेप में हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, वैसे हम अनलाइक फ्रिक्शन को सिंगल स्टेप में सॉल्व नहीं कर पाते हैं. अनलाइक फ्रिक्शंस को क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर इसका डिफरेंट होता है उन डिफरेंट डिनोमिनेटर को हमें पहले सेम करना होता है. उसके लिए भी कुछ कंडीशंस अप्लाई करने पड़ती है, कुछ मेथड्स को अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास एक नंबर आता है जो कि सेम डिनोमिनेटर बनता है दोनों फ्रिक्शन का. तो उसके बाद हम जाके उसको ऐड ऑन करते हैं, उसके बाद जाके हम उसका जो सम आता है वो एक हमारे पास लाइक फ्रिक्शन जाके बनती है. अभी हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल 1. इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम नहीं हैं बल्कि उनके जो न्यूमिनेटर हैं वो सेम है. न्यूमिनेटर सेम हो या ना हो डज नॉट मैटर बट जो डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए, फिर जाके हम उसको वन स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं. तो अब ये क्या है, ये दे आर नॉट द लाइक फ्रिक्शंस, ये लाइक फ्रिक्शंस नहीं है. सो वी कांट ऐड द न्यूमिनेटर्स. इनका न्यूमिनेटर को हम ऐड नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है और जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम इसको ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं. सो हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को इस पूरे अनलाइक फ्रिक्शन को हमने लाइक फ्रिक्शन में करना है. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर, इन दोनों फ्रिक्शन के डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. सो हाउ वी फाइंड द एलसीएम, सो वी हैव टू टेक दीज टू डिनोमिनेटर नंबर्स 4 and 2 and take the LCM, right? So 2 into 2 is equal 4 and 2 into 1 is equal 2. So 2 into 1 is equal 2 and 1 is same as 1. The result will final कि 1 आ गया. अब हमें LCM को इधर ही छोड़ देना है, ठीक है. We have to take these two numbers is equal 4. So हमारा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो निकल रहा है 4. अब हम क्या करेंगे, हम इस वाली फ्रैक्शन को यहाँ लिखेंगे 1/4 इज इक्वल, क्या निकल रहा है हमारा डिनोमिनेटर क्या है 4 एंड ये वाली फ्रैक्शन 1/2 इज इक्वल ये, राइट. अब हमें देखना है कि हमें देखना है कि 4 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा. तो वो है 1. 4 into 1 is equal 4 एंड हमें अगर जिस नंबर से हमें डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है सेम एज हमें न्यूमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 into 1 is equal 1. Same here 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा. आई थिंक सो 2 into 2 इज इक्वल 4 एंड न्यूमिनेटर को भी हमें इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. आ गया 1 into 2 इज इक्वल
2 2/4 आ गया 2/4। अब हमें क्या करना है, 1/4 जो है यहाँ पे लिखना अगेन, प्लस 1/2, ये वाला 1/2 इज इक्वल। अब 1/4 की जगह हमें क्या लिखना है, हमारा आंसर क्या आया था, 1/4 ही आया, सेम। प्लस 1/2 की जगह हमारा जो आंसर आया है 2/4 इज इक्वल 2/4। हेयर वन थिंग इज सेम दैट कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमें क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हमारी ये जो फ्रैक्शन है ये एक लाइक फ्रैक्शन बन चुकी है, लाइक फ्रैक्शन बन चुकी है। अब हम इसको वन स्टेप में इसका सम जो है वो निकाल सकते हैं, लाइक 1/4 प्लस 2/4 इज इक्वल 1 प्लस 2/4, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम सिंगल लिखेंगे, 2 + 1 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये तो हमारा एक आ गया लॉन्ग सा प्रोसीजर कि हमें इसको कैसे किसी मेथड से इसको इस टाइप्स के क्वेश्चन को प्रूफ करना है। लेकिन मैं आपको इसी के मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको 2-3 स्टेप में बाय डायग्राम को दिखा के इस क्वेश्चन को 2-3 स्टेप में कैसे प्रूफ करना है, अब हम वो सीखेंगे। ये तो आ गया वे वन वे आ गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है,